नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एमसीबी, ईएलसीबी और आइसोलेटर में क्या अंतर होता है। हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी है वो कौन देगा, ताकि हमारे वायरिंग के अंदर कोई भी फॉल्ट हो या फिर शॉर्ट सर्किट होने पर ज़्यादा सेफ्टी और हमारे वायरिंग की रक्षा है वो कौन करेगा। तो हमारे यहाँ पर ये एमसीबी है और ईएलसीबी और आइसोलेटर। अब यहाँ पर जो ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों ये एक ही होता है। ये ईएलसीबी पुराना नाम है और अभी ये नया नाम आरसीसीबी है। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि एमसीबी, ईएलसीबी और आइसोलेटर इन तीनों को कैसे पहचानेंगे कि हमारे घर के अंदर एमसीबी लगी हुई है या फिर आइसोलेटर या फिर ईएलसीबी लगी हुई है। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो मेन बात होती है वो हमारे होती है शॉर्ट सर्किट। कोई भी दो वायर होते हैं, फेस वायर और न्यूट्रल वायर। अब दोनों आपस में कहीं पे टकरा जाते हैं या फिर कोई ऐसा उपकरण है जो शॉर्ट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से जो वायरिंग होती है वो जलने का खतरा रहता है। तो सबसे पहला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी, हमारे वायर की रक्षा है वो कौन करेगा। तो सबसे पहला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होने पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वायर होता है वो हीट करेगा, और यदि आपके वहाँ पर एमसीबी वगैरह नहीं लगी हुई है तो वायर गर्म होकर आपके पूरी वायरिंग है वो भी जल सकती है, या फिर पोल होता है वहाँ से कनेक्शन कट जाएगा तो हमको एमसीबी लगानी पड़ती है। देखिए जो शॉर्ट सर्किट होने पे हमको ज़्यादा सेफ्टी देगा वो हमको एमसीबी देगा। यहाँ पर जो एमसीबी है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देगा। फिर होता है ईएलसीबी। ईएलसीबी के अंदर भी जो शॉर्ट सर्किट का जो सिस्टम होता है वो होता है। जो शॉर्ट सर्किट होने पे हमको जो ईएलसीबी होती है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी, और जो आइसोलेटर होता है वो ट्रिप नहीं करेगा। देखिए जो एमसीबी होती है उसके अंदर और आइसोलेटर के अंदर आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, सेम ही दिखेगी। अब जो एमसीबी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, सिंगल पोल और डबल पोल। अब जो सिंगल पोल की एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी, और जो डबल पोल की एमसीबी होती है वो उसके अंदर उसका सिंबल बना हुआ है। देखिए दो इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो उसके अंदर आपके शॉर्ट सर्किट का और ओवरलोड ये दोनों आपको प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो वो तुरंत ही जो डबल पोल की एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी। और जो ईएलसीबी होती है उसके अंदर भी ऐसा का ऐसा सिस्टम दिया होता है। जो आइसोलेटर है उसके अंदर आपका कोई भी सिस्टम नहीं दिया होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ का काम करता है। यानी कि आप उसको ऑन करेंगे तो लाइट चालू हो जाएगी और बंद करेंगे, ऑफ करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो हमारी जो शॉर्ट सर्किट का जो प्रोटेक्शन है वो हमको आइसोलेटर के अंदर नहीं मिलेगा। अब जो दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ में होती है वो होती है ओवरलोड। देखिए दोस्तों ओवरलोड यानी कि ओवर हो जाना। इसकी एमसीबी की कैपेसिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए 20 एम्पियर की आपका कैपेसिटी है, इसकी एमसीबी है, तो उससे ऊपर हम डालेंगे 25 एम्पियर का लोड डालेंगे तो जो एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। और दोस्तों वायर होता है, वायर आपके 1.5 mm का डाला हुआ है, और उसको आपकी जो आगे लोड है वो 1.5 mm से, यानी कि जो 1.5 mm का वायर करंट उसको सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा उस पर लोड आप देंगे तो वायर हीट करेगा और आपकी जो वायरिंग है वो जल सकती है। अब आपके एसी लगाना हो, एसी के लिए 20 एम्पीयर की या फिर 25 एम्पीयर की एमसीबी लगाई जाती है, तो उसकी जगह आपने 10 एम्पीयर की एमसीबी लगा दी तो क्या होगा कि एसी को चालू करेंगे और वो थोड़ी देर तो चलेगी, थोड़ी देर के बाद में एमसीबी है वो ऑटोमेटिक ही ट्रिप कर जाएगी। अब दोस्तों कोई वैसे बोलते हैं कि एमसीबी है वो हमारे दिन में ट्रिप नहीं होती है, लेकिन रात के समय में हमारे जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। तो वो इसी वजह से होता है कि दिन में हमारे जो एसी है वो चालू नहीं होता है, और रात के समय में यदि आपने एसी चालू कर दिया तो वो एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। अब दोस्तों घर की वायरिंग के अंदर क्या होता है कि एमसीबी है वो अलग अलग सर्किट के हिसाब से इसकी वायरिंग की जाती है, और अलग अलग सर्किट के हिसाब से एमसीबी बनाई जाती है। और कुछ घरों के अंदर ऐसा होता है कि सभी घर की एक ही वायरिंग होती है, एसी की भी एक ही होगी, गीजर वगैरह सभी हैवी वायर डाल के सीधा ही आपके जो मेन एमसीबी होते हैं उसके अंदर लगा देते हैं। तो दिन में तो ऐसे कोई यूज़ नहीं होता है, रात के समय में एसी को चालू करते और वो तुरंत ही हीट होकर फिर एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी। अब दोस्तों जो घर की वायरिंग की हुई है उसके हिसाब से एमसीबी लगानी पड़ती है। अब आपके 1.5 mm की वायरिंग की हुई है और उसके ऊपर आपको 16 एम्पीयर की एमसीबी लगानी है, उससे ज़्यादा एमसीबी नहीं लगानी है। यदि ज़्यादा लगाएंगे तो 20 एम्पीयर का, यानी कि जो ओवल उसकी जो कैपेसिटी है वो 20 एम्पीयर की है, लेकिन आपने वायर है वो पतला डाल दिया तो जो एमसीबी को ट्रिप नहीं करेगी, लेकिन आपका वायर है वो जल जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको जितना लोड है उसके हिसाब से ही वायरिंग करनी है, और वायरिंग कितनी एमएम की हुई है उसके हिसाब से आपको एमसीबी लगानी है। यहाँ पर जो ओवरलोड है वो हमको जो प्रोटेक्शन है वो एमसीबी के अंदर आपको मिलेगा। जो एमसीबी है ओवरलोड होते ही आपके तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। अब जो ईएलसीबी होता है उसके अंदर भी आपको ये जो प्रोटेक्शन है ओवरलोड का वो आपको मिलेगा। अब जो आइसोलेटर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ का काम होता है, उसके अंदर आपको ओवरलोड का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब जो तीसरी सेफ्टी है वो हमारे मेन होती है।
वो होती है हमको करंट लगने पर हमको एमसीबी है वो ट्रिप करेगी या फिर नहीं करेगी। इसी की वजह से दोस्तों ज़्यादातर जो एमसीबी है वो लोग लगाते हैं। और दोस्तों लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी भी होती है कि हमने जो एमसीबी लगा दी तो हमको कहीं पे भी करंट लगेगा, तो ये जो एमसीबी है वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अब कुछ लोगों को करंट लगता है और एमसीबी ट्रिप नहीं होती है, तो वो हमको बोलते हैं कि हमने जो एमसीबी लगाई है लेकिन ट्रिप नहीं की। तो दोस्तों जो एमसीबी होती है वो हमको करंट लगने पर या फिर कहीं पे भी करंट लीकेज हो रहा है, जैसे कि पंखा हमारा शॉर्ट हो गया तो वो करंट सीधा ही लीकेज होगा। यदि उसके अंदर रबर क्लैंप नहीं है तो पंखे का जो करंट होता है शॉर्ट हो गया तो करंट है वो सीधा ही आपके छत में जाएगा और छत से दीवारों के अंदर और दूसरे मकानों के अंदर भी चला जाता है। तो ऐसे में यदि कहीं पे करंट लीकेज हो रहा है तो दोस्तों आपकी जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करेगी। यहाँ पर जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं करेगी। और जो ईएलसीबी होती है या फिर आरसीसीबी होती है वो मेन इसी कारण से लगाई जाती है कि हमको जो करंट लीकेज होता है या फिर हमको करंट लग गया तो वो तुरंत ही ट्रिप कर जाएगी। देखिए जो ईएलसीबी का फुल फॉर्म भी यही होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और जो आइसोलेटर होता है उसके अंदर हमको इस तरह का सिस्टम नहीं मिलेगा। अब जो तीसरा हमको सिस्टम मिलता है वो होता है ऑन ऑफ, कि हमको जो एमसीबी है, ईएलसीबी या फिर आइसोलेटर वो ऑन ऑफ होगी या फिर नहीं होगी। अब यहाँ पर ऑन ऑफ यानी कि एमसीबी बंद या फिर चालू, हमको लाइट बंद करनी है या फिर चालू करनी है तो हमको सिस्टम किसके अंदर मिलेगा। तो देखिए एमसीबी के अंदर आपको ये सिस्टम मिलेगा, ईएलसीबी के अंदर भी मिलेगा और जो आइसोलेटर है इसके अंदर भी मिलेगा। और आइसोलेटर का मेन जो काम होता है वो ऑन ऑफ का ही काम होता है, बाकी कोई भी सिस्टम आपको इसके अंदर नहीं दिखेगा। अब जो तीसरा सिस्टम होता है वो होता है पोल, कि हमको एमसीबी है वो कितने पोल के अंदर मिलेगी, आरसीसीबी कितने पोल के अंदर मिलेगी और जो आइसोलेटर है वो हमको कितने पोल के अंदर मिलेगा। पोल का मतलब होता है वॉल, यानी कि आपके एक सिंगल एमसीबी आती है और एक होती है डबल। सिंगल को बोलते हैं एसपी मतलब सिंगल पोल और डबल को बोलते हैं डबल पोल। अब यहाँ पर पोल, अब हमको जो एमसीबी है वो आपको सिंगल पोल के अंदर मिलेगी। एमसीबी है वो आपको सिंगल पोल के अंदर भी मिलेगी, एक पोल के अंदर, दो पोल के अंदर भी मिलेगी, तीन पोल के अंदर भी मिलेगी और चार पोल के अंदर भी मिलेगी। अब जो ईएलसीबी है वो आपको टू पोल के अंदर मिलेगी और फोर पोल के अंदर मिलेगी, आपको सिंगल पोल के अंदर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर जो आइसोलेटर होता है वो आपको टू पोल के अंदर मिलेगा और थ्री पोल के अंदर भी मिलेगा और फोर पोल के अंदर भी मिलेगा। यानी कि ये जो थ्री और फोर पोल है ये आपको थ्री फेस के लिए यूज होता है। और ये तीन पोल है यानी कि आपके तीनों के तीनों फेस आएंगे और न्यूट्रल आपको अलग से डालना पड़ेगा। और चार पोल यानी कि तीन तो फेस हो गए और एक न्यूट्रल होता है वो उसके अंदर सेट हो जाता है। और यहाँ पर ये फोर पोल है तो इसके अंदर भी चारों के चार तीन फेस और एक न्यूट्रल वायर इसके अंदर सेट हो जाता है।